हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएचजी का प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज़ डिकोड द स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसमें आपको एक एनकोडेड स्ट्रिंग दी हुई है। एनकोड किस फॉर्मेट में है? एनकोडेड फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि आपको एक नंबर दिया होगा, इंटीजर हो सकता है कुछ भी, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रेसेस होगा और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे। ठीक है, अब आपको डिकोड कैसे करनी है? डिकोड देखो, ये पूरा जो सीक्वेंस लिखा हुआ था कि कोई नंबर लिखा था, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। तो अब इसको डिकोड करोगे जब आप, तो जो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो पूरी अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग थी, उसको आप उतनी बार रिपीट करोगे जितनी बार वो नंबर स्क्वायर ब्रेसेस के बाहर लिखा हुआ है। जैसे मान लो इस केस में 1B लिखा हुआ था, तो ये B जो होगा वो एक बार रिपीट होगा। अगर मान लो यहाँ पर 2B लिखा होता, तो ये B जो होता वो 2 बार रिपीट होता जब इसको तुम डिकोड करोगे तो। ठीक है, अगर मान लो ये 2BA लिखा होता अंदर, तो क्या होता? जैसे मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, बोल क्यों रहा हूँ। देखो, मान लो अगर लिखा होता 2 और ये अंदर लिखा होता B और A। ठीक, तो ये जब डिकोड होती तो क्या होता? ये BA एक बार आएगा और ये BA फिर से एक बार आएगा, तो यानी कि BA ये आपकी डिकोडेड स्ट्रिंग हो जाती। मान लो अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है स्ट्रिंग। कैसे? जैसे मान लो ये लिखा होता 2, फिर B लिखा होता आपका मान लो, और फिर लिखा होता 3 और A लिखा होता आपका मान लो। ठीक, आप कैसे डिकोड करोगे इसको? अब क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि B3A और फिर से B3A। ठीक, कुछ इस तरीके से आपकी। और फिर ये जो 3A है इसको भी डिकोड करोगे तो BAAA और यहाँ पे भी BAAA। या तो ये देखो, इसको आपको बार बार डिकोड करना पड़ा है ना। इससे अच्छा तरीका था कि पहले अंदर ही डिकोड कर लेते। अंदर कैसे डिकोड करोगे? 3A जो था इसको BAAA लिख लेते। अब इस पूरे को 2 बार डिकोड करना है, यानी कि BAA फिर BAA। ठीक है, तो देखो इससे आपको एक आइडिया लग रहा है। आइडिया ये लग रहा है कि जो सबसे अंदर लिखा हुआ है, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, उसको आप सबसे पहले इवेल्युएट करना चाहोगे, है ना। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट ये आया जो BAAA। ठीक है, इससे आपने क्या किया? इससे आपने बाहर वाले को इवेल्युएट किया। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है ब्रैकेट, जिसका सबसे पहले आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना, यानी कि उसका लास्ट जो सबसे ओपनिंग ब्रैकेट आया होगा। क्योंकि ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट खुला, अब जब पहला वाला क्लोज हुआ तो इसका ओपनिंग जो है वो सबसे लास्ट में आया होगा ना, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वाले ओपनिंग का ही तो क्लोजिंग आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो सबसे लास्ट में जिसका ओपनिंग आया उसका सबसे पहले क्लोजिंग आएगा। और जैसे ही क्लोजिंग आएगा वैसे ही आपको एक बार तो डिकोड करना ही एटलीस्ट, क्योंकि ओपनिंग आया तो उसके पहले कोई ना कोई नंबर ज़रूर लिखा होगा। तो जैसे ही एक बार क्लोजिंग आया तो आपको डिकोड ऑपरेशन तो परफॉर्म करना है। ठीक, तो इससे आपको ये एक आइडिया लग रहा है कि जो सबसे लास्ट में जिसका ओपनिंग आया उसका सबसे पहले इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा हो, तो क्यों फेमिलियर साउंड कर रहा होगा? क्योंकि देखिए एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जो कि आपका यही सेम काम करने में हेल्प करता है कि जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले इवैल्यूएट करता है। वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? वो होता है LIFO डेटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका? ये होता है आपका स्टैक। स्टैक में क्या होता है? चीज़ें जो सबसे लास्ट में चीज़ स्टैक में आई है वो सबसे टॉप पे होती है। तो अगर इसी चीज़ को हम स्टैक में अब देखने की, देखो एक बार मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको कि हम इसमें स्टैक यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब स्टैक यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कर सकते हैं, तो सोचने की कोशिश करो कैसे कर सकते हैं। ये आपका थोड़ा इंसाइट बिल्ड करेगा अगर आप खुद से पेपर पेन उठा के लिखने की कोशिश करोगे। इनफैक्ट कि अगर पूरा वीडियो एक साथ देखो, उससे अच्छा आप थोड़ा थोड़ा बीच में अपना ट्राई भी करते रहो। अगर आप मान लो सफिशिएंट ट्राई करके आए हो, आपको पहले से पता है कि हाँ स्टैक यूज़ हो सकता है ये वो, तो ठीक है, फिर आप आगे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम मान लो ये बड़ी स्ट्रिंग पे देखते हैं B2CA। ठीक, ये स्ट्रिंग है मान लो आपकी, है ना। अब स्टैक से कैसे इसको कर सकते हो? ठीक है, तो मैं देखो कहता हूँ कि एक स्टैक लिया मैंने, है ना। इसमें मैंने क्या किया? देखो 3 आया मेरा, तो जो इंटीजर आएगा उसको मैं एज इट इज़ डाल दूँगा अपने स्टैक में। ठीक है, अब देखो, अब एक ओपनिंग ब्रैकेट आया, यानी कि अब ये 3 जो है ये डिकोड का काम कब करेगा? डिकोड का काम तब करेगा जब एक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको अंदर आपको पता है कि आपको एक अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो अब आपने क्या किया? अब आपने देखा कि आपको B मिला, B मिला, तो B मिला, तो आपने कहा कि देखो अब ये जो डिकोड हो रहा है, ये जो डिकोड ये 3 है, ये 3 की अकेला कोई वजूद नहीं है। ये 3 डिकोड किसको करेगा? 3 डिकोड करेगा जो अंदर अब स्ट्रिंग आने वाली है। तो यानी कि 3 के बाद ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो इसके बाद आपको पता है कि कोई ना कोई स्ट्रिंग आने वाली है, उसी को डिकोड करना है 3 की मदद से।
ठीक है। तो अब 3 के आगे आप ये स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो 3 के आगे देखो आपने बी लिख लिया। अब आपको पता है कि अगर मान लो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो तुरंत ही आप इसको डिकोड कर दोगे। अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया तो यानी कि तुरंत डिकोड नहीं करोगे, है ना। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया तो तुरंत डिकोड नहीं करोगे। इसका मतलब कि बी के आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये लिखा होता 3B और A, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 3 और B पड़ा हुआ है। अभी तुरंत लेकिन डिकोड नहीं करोगे, तुरंत क्या आप बी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बी के आगे भी कुछ और हो सकता है ना। तो बी के आगे देखो ए भी मिला आपको। अब ऐसे मान लो यार सी पे भी लिखा होता तो बी के आगे सी भी मिला। तो जब तक आपको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगा तब तक आप डिकोड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही। देखो बी मिला आपको, अब देखो फिर से आपको क्या मिल गया, अब फिर से आपको 2 मिल गया। 2 मिलते ही आपको क्लिक करा कि 2 कब लिखा होगा, 2 तब लिखा होगा जब एक नया स्ट्रिंग आपको आ रही होगी डिकोड करने के लिए, है ना। तो ठीक है, आपने कहा कि इसको अभी यहीं पे छोड़ो, अभी इसको यहीं पे छोड़ो, अब एक नई स्ट्रिंग फिर से आ रही है डिकोड करने के लिए मेरे लिए, है ना। फिर ओपनिंग ब्रैकेट जैसे आपको मिला, आपको पता है कि अब इसके बाद जो आएगी वो स्ट्रिंग आएगी डिकोड करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आपने कहा कि ठीक है अब 2 के आगे लिखेंगे कि किसको डिकोड करना है 2 के द्वारा, है ना। तो अब जैसे आपको सी मिला, फिर आपने कहा कि क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ए मिला आपको, अब आपने कहा क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है क्या, आपने कहा हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही आपको पता चल गया कि अब इसको डिकोड करना है आपको। इसको डिकोड करोगे तो इसको स्टैक से हटाओ, इसको डिकोड कर दो। डिकोड कैसे करोगे, सी ए को 2 बार रिपीट कर दो, सी ए रिपीट हो चुका 2 बार, है ना। अब ये स्ट्रिंग का करोगे क्या, ये स्ट्रिंग देखो पार्ट है किसका, ये स्ट्रिंग पार्ट है इसके नीचे वाले लेवल का। क्योंकि देखो ये 2 अचानक से बीच में आ गया था, ये 2 अचानक से बीच में आ गया था, किसके बीच में आ गया था, ये 3 की स्ट्रिंग के बीच में आ गया था। 3 तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो अब इसकी पूरी एक स्ट्रिंग मिलेगी ना मुझे, बी तो मिली, बी स्ट्रिंग थी। उसके बाद एक ऑपरेशन और आ गया कि इसको भी डिकोड करो और इसको जो डिकोड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को बी के बाद अपेंड कर दो, है ना। तो मोटी मोटी बात तो यही थी कि जो भी आंसर आएगा इसका उसको बी के पीछे अपेंड कर दो। तो जैसे ही ये ऊपर वाली स्ट्रिंग डिकोड हुई, इसने कहा कि अब तुम नीचे वाले के उस स्ट्रिंग में चले जाओ जिसको वो डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस बी के पीछे कॉन्केटिनेट कर दो कि आप ऊपर जो भी डिकोड होके आया है उसको, ठीक है। तो इसके पीछे कॉन्केटिनेट कर सकते हो आप आराम से। जैसे ही आपने कॉन्केटिनेट किया, अब उसके बाद देखो इस ब्रैकेट के बाद आपको दूसरा ब्रैकेट मिला। ब्रैकेट क्या दिखाता है, ब्रैकेट दिखाता है कि जैसे ही जो स्टैक के टॉप पे है उसके इवेल्युएट होने का समय आ चुका है, ठीक है। ब्रैकेट आपको ये दिखाता है। तो ब्रैकेट ने कहा कि इवेल्युएट करो, तो आपने कहा ठीक है, इसको स्टैक से उड़ाया। इवेल्युएट करोगे कैसे, BCA और यही चीज़ आपकी 3 बार रिपीट हो जाएगी, BCA ये 3 बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अब पूरी स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई। तो जो लास्ट में सबसे इवेल्युएट हुआ था BCA वही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई उसकी। अब देखते हैं एक और टेस्ट केस देखते हैं जिससे आपको एक और जो छोटा सा इसमें कैच है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मोटा मोटा आंसर यही है। आंसर क्या है, जैसे कोई नंबर आए स्टैक में डालो, नंबर को स्टैक में डाला आपने, ठीक है। नंबर आया स्टैक में डाला, मान लो 21 आया था, 21 को स्टैक में डाल लिया, ठीक। अब 21 के सामने आपने एक खाली स्ट्रिंग छोड़ के रखी है अभी कि देखो 21 के बाद क्या आएगा, 21 के बाद ओपनिंग ब्रैकेट आएगा। ये तो गारंटी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा किसी भी इंटीजर के बाद। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या चीज़ आएगी, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता तब तक उसकी स्ट्रिंग आएगी जिसको डिकोड करोगे 21 के थ्रू, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग आएगी, जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग ही आती रहे। मान लो CA आने के बाद एक फिर से ऑपरेशन आ गया। अब ऑपरेशन आया तो क्या करोगे, तो इसको यही पॉज कर दो। अभी आपने कहा कि अभी ऑपरेशन आया है, जाके मैं बाहर से ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू जो लाऊंगा उसको मैं CA के पीछे अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मान लो आपको 3B मिल रहा था तो 3B आपने ऊपर लिख लिया। अब जैसे ही मान लो क्लोजिंग ब्रैकेट आपको मिलेगा, वैसे आप क्या करोगे, वैसे इसको इवैल्यूएट करोगे। जैसे ही इवैल्यूएट होगा इसको आप नीचे वाले लेवल में भेज दोगे कि ये तो इवैल्यूएट कर लिया है, अब इसको अपने पीछे कॉन्केटिनेट कर लो, ठीक। मोटी मोटी बात यही थी। अब देखो किस केस में ये चीज़ थोड़ी सी फेल हो सकती है। फेल मतलब पूरी फेल नहीं होगी, बट हाँ एक छोटा सा चीज़ आपको और ऐड करनी पड़ेगी। देखो वो ये केस होगा, देखो जैसे मान लो आपके लिखा है 4A 2B, बस इतना लिखा, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने क्या किया, 4 लिखा, 4 के पीछे A लिखा, ठीक है। अब देखो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट तुरंत ही मिल गया, तो क्या करोगे आप तुरंत इसको उड़ाओगे स्टैक से और इवैल्यूएट कर दोगे A, ठीक है। अब क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया और स्टैक पूरा खाली हो गया है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं इसको रिटर्न करे दे रहा था, है ना। या तो आप फिर इंतज़ार करो इस स्ट्रिंग के ख़त्म होने का,
इस स्ट्रिंग को ख़त्म ना होने दो, इसको आप अपने आंसर में अब आपको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन लगा दोगे कि स्टैक आपका ख़त्म होते ही ये चीज़ रिटर्न कर दो, तो वो गलत हो जाएगी। इसको क्या करो आप, इसको अब आपको ये पता चल चुका है कि अब इसको देखो कोई नहीं छेड़ सकता है, क्योंकि इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब कि अब ये स्ट्रिंग का पूरा आंसर जो है वो अलग हो चुका है इसके। अब इसके पीछे कुछ भी लिखा हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी लिखा हो, इतने का आंसर आपको पता है। अब इस पीछे वाले को सॉल्व करके इसका आंसर ला के इसके पीछे जोड़ दो। तो बस ये एक और चीज़ थी कि स्टैक खत्म होने का इंतजार मत करो, एरे खत्म होने का इंतजार करो। अगर कोई भी इवैल्यूएट हो गया और स्टैक खाली हो चुका है, कि मतलब कि आप कर क्या रहे थे वैसे, इवैल्यूएट होने के बाद क्या करते थे, उसको अपने नीचे वाले लेवल में भेज देते थे ना बेसिकली। लेकिन अब अगर इसके ख़त्म होते ही इसका इवैल्यूएट हो गया, इसकी आपकी स्ट्रिंग आ चुकी है, अब उसको आप नीचे वाले लेवल में नहीं भेज सकते हो अगर मान लो, तो आप क्या करोगे उसको, तो आप क्या रिटर्न कर सकते हो उसको? नहीं, रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये पूरा जो इनकोडेड स्ट्रिंग थी वो पूरी ख़त्म हो गई हो। तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप एक आंसर में जाके ऐड कर दोगे। बस बेसिकली ये इतना सा थोड़ा सा एज केस था जो सॉल्व करना था आपको। बाकी मेन मोटा मोटा यही चीज़ है कि जैसे कोई नंबर आए उसको रख लो, उसके सामने अब आपको एक स्ट्रिंग और चाहिए। क्या स्ट्रिंग चाहिए? जिससे ये डिकोड होगा। जैसे आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, ये जो स्ट्रिंग थी इसको उठा कर डिकोड करो, अपने नीचे वाले लेवल में भेजो। अगर मान लो स्टैक खाली है तो इसका मतलब कि अब इसको पूरा आप दूसरी आगे की स्ट्रिंग से सेपरेट कर सकते हो, तो इसको उठा के आंसर में डायरेक्ट डाल दो। ठीक, तो बेसिकली मोटा मोटा हिसाब यही था। तो देखो यही करेंगे आप। क्या किया आपने, देखो मैंने क्या किया था, आप आंसर में या तो डायरेक्ट भेज लो, या तो मैंने क्या किया था, मैंने एक लेवल और ऐड कर दिया था। देखो मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग को मैं चेंज करके ये स्ट्रिंग बना देता हूँ। मैंने एक 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, 1 और ब्रैकेट, क्योंकि 1 किसी भी स्ट्रिंग को एक बार रिपीट करो वही सेम ही स्ट्रिंग होगी। तो मैंने ये किया था कि इसके आगे एक 1 और ये ऐड कर दिया था पूरी स्ट्रिंग में, तो मुझे वो आंसर में अपेंड करने वाला वो चीज़ नहीं करनी पड़ी। तो वही मैंने किया था कि ये 1 उसके आगे जोड़ दो और ये ब्रैकेट उसके पीछे जोड़ दो। आप वैसे बेसिकली अपने आंसर में भी रख सकते हो कि जैसे ही पूरा खत्म हो गया इसको सेपरेट करके आंसर में डाल लो। ठीक, मेनली मोटा मोटा जो चीज़ है वो यहाँ पे है। क्या है, आपने स्टैक बनाया पेयर का। पेयर क्या है, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। इंटीजर मतलब कि जो ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है कि किससे तुम्हारा इसको इवेल्युएट करना है, और स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग को इवेल्युएट करना है। स्टार्टिंग में वो एम्प्टी रहेगी। ठीक है, वैल्यू को मैंने 0 रखा है कि वैल्यू में, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि 2 लिखा है फिर 1 लिखा है फिर 3 लिखा है, तो ये पूरी स्टोर करने के लिए मैंने ये वैल्यू नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया है। स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ये पूरी जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर रहा है, और इसका मैंने बेसिकली कहीं यूज़ भी नहीं किया है गेस। हाँ, इसका कहीं यूज़ भी नहीं किया, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल ये फालतू है। इसको कमेंट भी कर सकते हैं आप, इसको कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है बेसिकली, हम पूरी स्ट्रिंग पे अपने ट्रैवर्स कर रहे हैं। जैसे आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो क्या करते हो आप, तो अपने स्टैक में आप पुश कर लेते हो एक खाली स्ट्रिंग विथ वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको स्टार्टिंग में मिली थी। ठीक है, वो मैंने वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है नीचे। ठीक है, और फिर क्या कर दो, वैल्यू को 0 सेट कर दो जो मेरी इनिशियल वैल्यू की थी। ठीक है, फिर अगर आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो ये केस इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो क्या हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अब आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करोगे, जो भी आपका स्टैक के डॉट सेकंड में पड़ा है, सेकंड में क्या पड़ा है, वैल्यू पड़ी है कि कितनी टाइम्स रिपीट होगा। कितनी टाइम्स क्या रिपीट होगा, कितनी टाइम्स वो जो फर्स्ट पे पड़ा है, यानी कि वो जो स्ट्रिंग थी, दो चीज़ें पड़ी ना आपके पेयर में, फर्स्ट में पड़ी स्ट्रिंग, सेकंड में पड़ी आपकी कितनी बार रिपीट होगा। तो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार लूप चलाया और इसको हर बार अपने टोटल में प्लस करते जा रहे हो। ठीक है, आप क्या करोगे, स्टैक को उड़ा दो ऊपर से। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, चेक करोगे कि अगर आपका स्टैक खाली हो गया है, क्योंकि अब मैंने वो 1 और वो ऐड कर दिया ना, वरना आप क्या करोगे, आप इसको ये जो टोटल है इसको आंसर में डाल लोगे अगर वो खाली हो गया तो। अगर मैंने क्योंकि एक 1 ऐड कर दिया था तो मेरा हमेशा जब भी खाली होगा तब मतलब कि मेरा फाइनल आंसर है ये, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। वरना आप क्या करोगे, आप अपने आंसर में ऐड कर लोगे। ठीक है, और बेसिकली अगर नहीं खाली हुआ है तो क्या करोगे, अपने जस्ट नीचे वाले, यानी कि अभी जो तुम्हारा टॉप पे था उसको आपने उड़ा दिया, तो अब जो टॉप पे आ गया है उसके जो स्ट्रिंग थी उसमें इसको ले जाके अपेंड कर दोगे। ये तो तब केस हो गया जब आपका एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब अब इवैल्यूएट करो, जो कि स्टैक के टॉप पे पड़ा है उसको इवैल्यूएट कर दो। ठीक है, वरना अगर मान लो आपको ए से जेड तक कुछ भी मिलता है तो इसका मतलब कि ये एक कैरेक्टर है, इसको क्या करोगे, इसको आप बस जाके जो भी आपके स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग उसमें जाके ऐड करते जाओगे, है ना। बेसिकली सिंपल स्टफ। ये तो आपकी स्ट्रिंग है जिसको इवैल्यूएट करनी है ना। वरना और कोई भी केस होता है तो यानी कि वो आपका नंबर है, अगर आपका नंबर है तो उसको जाके वैल्यू में ऐड करते जाओ। मैं वो नंबर एक्चुअल में नंबर बना रहा हूँ, तो नंबर कैसे बना रहा हूँ, स्टार्टिंग में 0 लिया हुआ था तो क्या कर रहा हूँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि उस डिजिट को एक आगे खिसकाता हूँ और उसमें वो नंबर ऐड कर देता हूँ। यानी कि जैसे मान लो 52 था मेरे पास, तो स्टार्टिंग मुझे 5 मिला,
ठीक है, 5 में अब मैंने क्या किया, 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, और फिर +2 करा तो 52 हो गया। तो अब मैं एक्चुअल में नंबर वो बना रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी कॉन्केटेनेट करते जा सकते हो, और उसके बाद लास्ट में क्या यूज़ कर सकते हो, STOI जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर, उसका यूज़ करके उससे भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने वो वाला मेथड यूज़ किया जिसमें आप आंसर को प्लस कर रहे हो, या अगर आप मेरा वाला मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपका हमेशा आंसर यहीं से रिटर्न हो जाएगा। आपको लास्ट में बस ये रिटर्न खाली स्ट्रिंग कर रहा हूँ जो कभी आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप लास्ट में आके अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक है, एक बार स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n में हमारा काम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।